अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 12th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी और टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आज हम इस टॉपिक का एक और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 विवासन की बुक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है जगदीश, प्रकाश एंड नरेश आर इन पार्टनरशिप ऑन 31st December 2012। द बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। लाइबिलिटी साइड में है क्रेडिटर्स ₹17,000, प्रकाश लोन 9,350, आउटस्टैंडिंग रेंट 850, कंटिजेंसी रिजर्व 10,200, जगदीश कैपिटल 34,000, प्रकाश कैपिटल 17,000, नरिश कैपिटल 17,000। और एस साइड में है कैश इन हैंड 2,550, debtors at total 24,650 less provision for doubtful debts 3,400, bills receivable 15,300, furniture 18,700, machinery 25,500, goodwill 22,100। और साथ ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है वो है ऑन द सेम डेट दे डिसॉल्व्ड देयर पार्टनरशिप एंड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस। प्रकाश एग्रीड टू पे क्रेडिटर्स इन एक्सचेंज ऑफ फर्नीचर। नरेश टुक और मशीनरी एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹15,300। जगदीश टुक और गुडविल फॉर ₹30,000। An unrecorded investment worth ₹8,500 was found, but it fetched ₹10,000. Debtors and bill receivable realized ₹35,000. Prakash loan was also paid off. सबसे पहले मैं रिजर्व्स के बारे में आपको बताऊं। जो भी रिजर्व्स क्रिएट की गई है कंपनी में अगेंस्ट एनी एसेट्स, उनको हम ट्रांसफ़र करते हैं ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। और जो भी प्रोविजंस अगेंस्ट एनी लायबिलिटीज़ क्रिएट की गई है उनको हम ऑन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइज अकाउंट ट्रांसफ़र करते हैं। इसके अलावा जितने भी रिजर्व्स कंपनी में होते हैं उनको हम डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। वो मैंने आपको पढ़ा अभी कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। रियलाइज्ड अकाउंट हम सबसे पहले बनाएंगे। इसमें हम क्या करते हैं, लाइबिलिटी साइड को हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं और एसेट साइड को हम ऑन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइज्ड अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। डेटर्स का जो एक्चुअल वैल्यू है प्रोविजन के बगैर, उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे ऑन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइज्ड अकाउंट। वो है 24,650, बिल्स रिसीवेबल 15,300, फर्नीचर अकाउंट 18,700, मशीनरी 25,500, गुडविल 22,100। ये थे वो एसेट्स जिनको हमने ट्रांसफ़र किया है ऑन दी डेबिट साइड ऑफ रियलाइज्ड अकाउंट, बिकॉज इन दीज एसेट्स देयर आर चांसेस दैट वी कैन रिकवर सम अमाउंट। और क्रेडिट साइड में क्या है, लायबिलिटी साइड में क्या है, क्रेडिटर्स 17,000, बाय आउटस्टैंडिंग रेंट 850, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स 3,400। और ये जो प्रकाश का लोन है इसको हम एक अलग अकाउंट बनाते हैं, उसको हम कहते हैं लोन अकाउंट। उसी में इसको हम उसी में एडजस्ट करते हैं। इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, टू कैश अकाउंट ऑन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइज्ड अकाउंट, आउटस्टैंडिंग रेंट जो हमें पे करना है ₹850,
उसके बाद प्रकाश एग्री टू पे क्रेडिटर्स इन एक्सचेंज ऑफ फर्नीचर। प्रकाश ने क्या किया, उसने कहा है कि जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनको मैं पे करूँगा फर्नीचर के बदले। जो फर्नीचर का वैल्यू है, फर्नीचर यहाँ पर प्रकाश लेगा, लेकिन इस फर्नीचर के बदले प्रकाश क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है वो पे करेगा। तो हम लिखेंगे टू प्रकाश कैपिटल अकाउंट क्रेडिटर्स ₹17,000, दिस इज द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स। उसके बाद ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइज अकाउंट हम लिखेंगे बाय नरेश कैपिटल अकाउंट। मशीनरी जो है वो कौन लेता है, नरेश, और वैल्यू क्या है मशीनरी का, ₹15,500। टू बाय जगदीश कैपिटल अकाउंट, गुडविल जो है वो कौन लेता है, जगदीश, और गुडविल का वैल्यू है ₹30,000। उसके बाद बाय कैश अकाउंट अनरिकॉर्ड एसेट, एक ऐसा एसेट है जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया गया था, उसका वैल्यू इस वक्त क्या है, ₹8,000, जिसका वैल्यू कितना था 8,500, बट इस वक्त इसका वैल्यू क्या है, ₹10,000, जो इस वक्त रियलाइज्ड वैल्यू इसका है। बाय कैश अकाउंट डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल, डेटर्स और बिल रिसीवेबल का रियलाइज्ड वैल्यू क्या है, ₹35,000। बाय प्रकाशस कैपिटल अकाउंट फर्नीचर, फर्नीचर कौन लेता है, प्रकाश, इन एक्सचेंज ऑफ टू पे क्रेडिटर्स अमाउंट, बिकॉज जो प्रकाश है वो क्या कहता है कि आई विल टेक फर्नीचर सो डैट आई कैन पे क्रेडिटर्स अमाउंट। क्रेडिटर्स के बदले वो प्रकाश ने फर्नीचर लिया था, उसका अमाउंट, उसका वैल्यू है 18,700। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। टोटल यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेबिट साइड को भी ऐड करेंगे, टोटल करेंगे, और क्रेडिट साइड को भी हम टोटल करेंगे। यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस है, इट मीन्स हियर इज ए प्रॉफिट फॉर द कंपनी, वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में। ए को मिलेगा 2050, बी को भी 2050, और नरिश को भी 2050, बिकॉज देयर प्रॉफिट शेयर रेशियो इज equal. Section 50 is the total profit which we earn in the realization account. By balance brought down, अब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो बैलेंस उनकी ऑलरेडी बैलेंस थी। बाय कंटिजेंसी रिजर्व, ये वो रिजर्व है जो हम किसी एसेट्स के अगेंस्ट क्रिएट नहीं करते हैं। सो वी विल डिस्ट्रीब्यूट दिस रिजर्व अमंग द पार्टनर एज पर देयर रेशियो 3400, 3400 एंड 3400। बाय रिवॉल्यूशन अकाउंट, जो प्रॉफिट अर्न हमने किया है ड्यू टू इन रियलाइज्ड अकाउंट 2050, 2050, 2050। बाय रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन पे करता है, प्रकाश, तो उसका कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे ₹17,000 से। उसके बाद टू रियलाइज अकाउंट मशीनरी, मशीनरी कौन लेता है, नरेश, उसका कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करेंगे ₹15,300। टू रियलाइज अकाउंट गुडविल, गुडविल कौन लेता है, जगदीश, उसका कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करेंगे ₹30,000 से। टू रियलाइज अकाउंट, ये जो प्रकाश है यह एक तरफ क्या करता है, लाइबिलिटीज़ पे करता है, और दूसरी तरफ इसके बदले वो क्या लेता है, फर्नीचर। सो ये जो फर्नीचर है हम ऑन द डेबिट साइड में हम ये लेस करेंगे। तो कैश अकाउंट
फाइनल पेमेंट क्या होगी इन पार्टनर्स की। एक है 9450, दूसरा क्या है 20,750 एंड तीसरे का है 7,150। अब हम कैश अकाउंट बनाएंगे। कैश अकाउंट में जो टोटल बैलेंस होगी वो बराबर होगी, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर होगा। तो बैलेंस ब्रॉ डाउन, जो कैश की बैलेंस हमारे पास थी 2,550 टू रियलाइज्ड अकाउंट अन रिकॉर्ड एसेट पर हमें कितना अमाउंट रियलाइज्ड हुआ है, ₹10,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल ₹35,000। जो मिशनरी या बाकी कुछ एसेट्स जो पार्टनर से लिए थे वो हम इसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी हमने कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट किए ही। प्रकाश लोन, प्रकाश ने लोन दिया था कंपनी को ₹9,350, वो हम पे करेंगे कैश में, इसलिए हमने क्रेडिट साइड में लिखा क्योंकि जो कैश अकाउंट है ये रियल अकाउंट है। रूल फॉर रियल अकाउंट इज डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बाय रिवॉल्वेशन रियलाइज अकाउंट आउटस्टैंडिंग रेंट जो हमने पे किया है ₹850 बाय जगदीश कैपिटल अकाउंट। फाइनल पेमेंट जो उनकी बनती है, एक का है 9,450, दूसरे का है 20,750 और तीसरे का है 7,150। और ये जो प्रकाश का लोन है जो अभी मैंने आपको कहा पहले ही कि हम इसको रियल लाइफ अकाउंट में नहीं दिखाते हैं बल्कि हम इसको अलग एक अकाउंट बनाते हैं, उसे कहते हैं हम लोन अकाउंट। यहाँ पर प्रकाश का लोन अकाउंट बनाएंगे हम। प्रकाश ने कितना लोन दिया था कंपनी को, ₹9,350 जो हमने क्रेडिट साइड में लिखा बाय बैलेंस ब्रॉ डाउन, और ऑन द डेबिट साइड या हम पे करते हैं तो कैश में, तो कैश अकाउंट ₹9,350। यहाँ पर जो लोन अकाउंट है ये डेबिट होता है किससे, कैश अकाउंट से, तो ऑब्वियसली कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। ये था क्वेश्चन नंबर 13। फिर से मैं आपको समझाऊँ, पहले हमने क्या किया है, जितने भी एसेट्स हैं जितने भी लाइबिलिटीज़ थे बैलेंस शीट में जिनका हमें ये पता था कि इनका कुछ रिकवर अमाउंट हमें मिलेगा, उनको हमने ट्रांसफ़र किया है। लाइबिलिटीज़ को हमने क्रेडिट साइड और एसेट्स को हमने डेबिट साइड में ट्रांसफ़र किया है। उसके बाद जितने भी एसेट्स हैं लाइबिलिटीज़ हैं जिनका वैल्यू हमें रियलाइज हुआ है या जितने भी लाइबिलिटीज़ जिनको हमें पे अप करना है उनको हमने डेबिट साइड और क्रेडिट साइड अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखा है। उसके बाद हमने एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है, उसमें हमने फाइनल पेमेंट कैलकुलेट की है जो हमें पार्टनर्स को देनी है। और उसके बाद हमने कैश अकाउंट बनाया है। कैश अकाउंट में जो डेबिट साइड होगा वो ऑलवेज इक्वल होना चाहिए क्रेडिट साइड में, क्योंकि यहाँ पर हम कंपनी बंद करते हैं। जब कंपनी बंद करते हैं तो ओबियसली कंपनी में अब कोई कैश नहीं बचेगा। जितना भी कैश होगा वो हम किन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कंपनी के पार्टनर्स होंगे। तो इसलिए यहाँ पर ऑलवेज डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मैच होता है। तो उसके बाद नीचे हमने क्या लिखा है, प्रकाश लोन अकाउंट वर्किंग नोट में, क्योंकि प्रकाश एक पार्टनर था, उसने कंपनी को लोन दिया था, तो जब हम पे करते हैं वो हम उसके लिए हम अलग अकाउंट बनाते हैं, वो है पार्टनर्स लोन अकाउंट। यहाँ पर एक ही पार्टनर था जिसने कंपनी को लोन दिया था, वो था प्रकाश, तो इसलिए हमने प्रकाश का ही लोन अकाउंट बनाया है। होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम रियल अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और कैश अकाउंट बनाते हैं इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। थैंक यू वेरी मच।